Praise the Lord. हालेलुया। So how are you all? आप सब कैसे हैं? Blessed. आशीर्वादित है ना? Amen. You know, your expression, outward expression और जो आपका बाहरी अभिव्यंजन है also plays an important role. ये भी बहुत ज्यादा मायने रखता है, Because what is inside, we express outside. क्योंकि जो आपके अंदर है वही आप बाहर दिखाते हैं। Amen. Amen. But the most important part of your being is the inside. पर आपके अस्तित्व का सबसे अहम हिस्सा जो अंदर है वो है That can attract heaven. जो स्वर्ग को आकर्षित कर सकता है। Amen. Amen. What God sees is your internal. और जो प्रभु देखता है वो आपको अंदर से देखता है। We can put up the best show आप बाहर and deceive people on this earth. आप बाहर से बहुत अच्छा दिखावा दिखा के लोगों को इस धरती पे धोखा दे सकते हैं, But God and heaven is not impressed. पर प्रभु जो स्वर्ग में है और स्वर्ग इन दोनों में रुचि नहीं रखता। That doesn't mean we don't have to dress up well. इसका ये मतलब नहीं है कि हमें अच्छे कपड़े नहीं You पहनने can हैं। dress up the best. आप सबसे उत्तम तैयार होके आ सकते हैं, How you want. आप चाहे जैसे भी है। Only one thing had to be added in that. केवल उसमें एक चीज हमें जोड़ना है That is modesty. और वो है सभ्यता। Remember this. ये बात याद रखिए। Rest all you can. बाकी सब Well, आप कर as you सकते want. हैं, जैसे हैं वैसे रह सकते हैं। Amen. Amen. All these years I have never bothered from the on the outside. और Never. इतने सालों में मैंने कभी भी बाहरी रूप की परवाह नहीं करी, I have never said anything. कभी भी मैंने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। Amen. You Amen. colored your hair or you wear this dress or that dress. Never. आप ये कपड़े पहनो, आपने वो कपड़े पहने हैं, बालों को कलर किया है, मैंने कभी कुछ नहीं कहा। I leave that to the law and the religion people. और जो धर्म और व्यवस्था के लोग हैं मैं ये बात उन पे छोड़ देता हूँ। हेलो, क्योंकि उनको ज्यादा फिक्र है बाहर का क्या पहना है, ऐसा है। So I leave it to them. तो ये बात मैं उन्हीं पे छोड़ देता हूँ। And you know the most difficult people are the law people. Remember this. और जो व्यवस्था नियम के लोग होते हैं बहुत ही मुश्किल लोग होते हैं। बहुत मुश्किल, सबसे कठिन लॉ वाले। It's easy to change an outsider, और एक बाहरी इंसान को बदलना आसान है, but the insider who practices law or follows law is the most difficult. पर जो अंदर रह के व्यवस्था का पालन करता है उन्हें बदलना बहुत मुश्किल है, Very difficult. बहुत ही ज्यादा मुश्किल You है। know, Paul had to face this challenge. और पौलुस को भी ये चुनौती का सामना करना पड़ा। I'll tell you that about that after I pray. और प्रार्थना के बाद आपको बताऊंगा। For that, thank you पिता धन्यवाद for this day. इस दिन के लिए, It's a great day. और ये एक महान दिन है That's what we believe. और इसी पे हम भरोसा It's करते a हैं blessed day कि एक आशीर्वादित दिन है, because it's the day of light, क्योंकि ये प्रकाश का दिन है the day of the overcomers, और विजेता का दिन है, day of the most day of more than conquerors. जो जैवन से बढ़कर है उनका दिन है। That's what we declare. और यही हम घोषणा करते हैं। It's not the day of darkness, ये अंधकार का दिन नहीं है, not the day of the devil, शैतान का दिन भी नहीं not the day है, of hell, नरक का दिन नहीं है, day of heaven. ये स्वर्ग का दिन है। Say it. बोलिए It's the day of heaven. कि ये दिन स्वर्ग का है। Amen. आमीन। Not of the evil works of darkness, और अंधकार के बुरे कामों का दिन नहीं but है, the good works of heaven. पर स्वर्ग के अच्छे कामों का We दिन declare है। it. हम इस बात की घोषणा करते In हैं Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमीन। No, that's the way believers must declare. और विश्वासियों को ऐसी ही घोषणा करनी है। Yeah, kindly be seated. आप सब बैठ सकते You हैं। know, light is always more powerful than the darkness. और प्रकाश हमेशा अंधकार से ज्यादा ताकतवर होता है। Hello. Light is more powerful. प्रकाश या रोशनी बहुत ज्यादा सामर्थ्यशाली है, darkness. अंधकार से बढ़कर You सामर्थ्यशाली know, है। I've counseled with many people. और मैंने बहुत लोगों से समझाया You know, है। when people have problems और जब लोगों को परेशानियां in होती relationship, हैं उनके रिश्ते नातों में, husband, wife, पति पत्नी के बीच में, maybe there are darkness people at home, हो सकता है कि घर में अंधकार के लोग and भरे you're the हैं only light और person. आप ही एक प्रकाश के व्यक्ति घर में हैं। The devil knows it. और शैतान इस बात को He जानता fears है you और वो आपको डर में रखता है, because you have more authority than the devil. क्योंकि आपके पास शैतान से ज्यादा अधिकार है You're more powerful than the darkness. और अंधकार से ज्यादा सामर्थ्यशाली आप है। There may be 10, you may be alone, और वो हो सकते हैं कि 10 है पर आप अकेले हो, but you're more powerful than them. पर फिर भी उस 10 से ज्यादा सामर्थ्यशाली The आप है। devil knows it, और शैतान ये जानता है, but the question is whether you know it. पर सवाल ये है क्या आप इस बात को जानते हैं? And before you know it, और इसको जानने के and पहले before you use your authority of the light, और जो प्रकाश का अधिकार है उसका इस्तेमाल करने के the पहले devil will play in your mind. शैतान आपके मन में खेलता है। Arey, there are so many.
कि वो तो इतने सारे लोग हैं you're alone, और तुम अकेले हो, then he'll stir up that emotions, और वो भावनाएं आप में जगाएगा self pity, कि आप खुद पे दया करेंगे, weeping and crying, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे poor me, कि मैं बेचारा you cannot do anything. और मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। All this thought the devil puts और ये सारे विचार to शैतान push you डालेगा in one corner. ताकि वो एक कोने में आपको ढकेल दे Sit there. कि वहीं बैठा You रहे, can do nothing. आप कुछ भी नहीं कर Then सकते। the believers start to cry. और फिर विश्वासु रोना शुरू करते हैं। कोई नहीं, मैं अकेला हूँ, क्या करूँ पास्टर? Why are you crying? तुम रो क्यों रहे हो? Oh no, सब में don't walk by emotions. भावनाओं से मत चलिए, Walk by faith. विश्वास से चलिए। Amen. आमीन। Emotions don't give you authority. और भावनाएं आपको कोई अधिकार नहीं देते, Emotions don't connect you to authority. और भावनाएं आपको अधिकार से नहीं जोड़ते। Does the policeman use emotions? क्या जो पुलिस है वो भावनाओं का इस्तेमाल करता है? हेलो, ट्रक वाला को बोलता दया कर प्लीज प्लीज, ऐसा बोलता है? हाथ रुकाता, वो रुकने मांगता, देखता भी नहीं वो रुका है क्या नहीं, उसको मालूम में रुकेगा। See, that is authority. और यही अधिकार है। You know, believers, you know, sometimes I think बहुत बचपन से ऐसे ट्रेनिंग देने पड़ेगा। And the greatest problem और सबसे with the बड़े believers परेशानी is एक the law विश्वासी के साथ messages. ये है कि वो व्यवस्था के संदेश सुनते हैं। As I was telling you, और यही मैं कह रहा to था change a Christian who's been listening or hearing law messages is the most difficult. कि एक मसीह जो लगातार व्यवस्था या नियम के संदेश सुनता है, उन्हें बदलना बहुत मुश्किल है, Very difficult. बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। It is easy to change a person outside, और जो बाहर से आया है उसे बदलना आसान है, but to change the internal person of law is the most difficult. पर जो अंदर का व्यक्ति जो नियम का पालन करता है उसे बदलना बहुत ही मुश्किल है। Paul tried his best. पौलुस ने भी अपनी उत्तम कोशिश की, He couldn't. पर वो कर नहीं पाया। Lastly, what he said? अंत में उसने क्या कहा? छोड़ो तुमको, मैं unbeliever के पास जाता हूँ. Didn't he say that? उसने ऐसा कहा क्या? Hello? Did you read the Bible? बाइबल आपने पढ़ा Didn't he है say ना? that? क्या पौलुस ने ऐसा कहा है Now enough. कि अब बस हुआ, I've tried my best. मैंने अपनी उत्तम कोशिश कर ली, You Jews will not change. और तुम यहूदी कभी नहीं बदलेंगे। I will go to the unbelievers. अब जो अविश्वासु है मैं उनके पास जाऊंगा। I know this. और It is मैं the most difficult to change a person of law. और मैं जानता हूँ इस बात को कि जो व्यवस्था का पालन करते हैं उन्हें बदलना बहुत ही मुश्किल है, Their liking of messages is very different. और संदेशों का उनका पसंद भी बहुत अलग है। You know, if today I wear a bishop kind of a dress, आज अगर मैंने एक बिशप का कोई जो ड्रेस होता है अगर वो a big पहना, cross, एक बड़ा क्रूस गले में पहना, and I go to another meeting, और मैं दूसरे सभा में जाऊं, all will come. Oh, Bishop. तो सब ऐसे झुक के आएंगे। Why? क्यों? Did they see my heart? क्या उन्होंने मेरा हृदय देखा? No. नहीं। What they see is the external. वो जो देखते हैं वो बाहरी रूप देखते हैं, And if you are deceived by the external, और अगर बाहरी रूप से आप धोखा खा लेंगे anyone can deceive you. तो कोई भी आपको धोखा दे सकता है। That's why the law people are the most deceived people. इसलिए व्यवस्था के जो पालन करने वाले लोग हैं वो सबसे ज्यादा Because फंसे हुए हैं, anyone can deceive them. क्योंकि कोई भी उन्हें धोखा से दे सकता है, कोई भी उन्हें फंसा सकता है। That's the way the devil robs people from the church. और इसी तरह शैतान लोगों को चर्च से चुराता है, Because these are law people, क्योंकि ये सारे व्यवस्था के लोग हैं, religion people. धर्म पालन The करने वाले हैं, emphasis is on the external. और उनका ज्यादा जोर जो होता है बाहरी रूप पे होता है, And it is very easy to deceive them. और बहुत आसान है कि इन्हें हम फंसा लें। हाँ, प्रभु आ रहा, यू लो सुखा, अरे आ रहा है, सिर्फ बोला प्रभु आ रहा, वो बोलेगा किधर आ रहा है? So I have to put up a show. तो फिर हमें दिखावा करना पड़ता है। ऐसा क्या? हाँ, होली स्पिरिट आया। It's very easy to deceive them. और बहुत आसान है इन्हें धोखा देना, Very easy. बहुत ही ज्यादा आसान है। That's why the law was meant for children. और इसीलिए जो व्यवस्था था वो बच्चों के लिए था। Amen. आमीन। God did not introduce grace. प्रभु ने वहाँ कृपा नहीं लाया, Grace came through Jesus. और कृपा केवल यीशु के द्वारा आया। Amen. Amen. Till that time they were immature and children. और जब तक वो बचकाने थे, छोटे थे, तब तक। But when Jesus came पर जब यीशु and आए brought grace, और कृपा लाए, the church started to mature. तो जो चर्च था वो प्राउड होने लगा। But some are still hearing law messages. पर अभी भी कुछ लोग हैं जो व्यवस्था के संदेश सुनते हैं, Well, think, you know, they always look for some expressions, outward expressions. क्योंकि वो हमेशा कुछ बाहरी दिखावा की खोज में रहते हैं, Always looking on the externals. और हमेशा बाहर से क्या दिख रहा है वो Their देखते dress, हैं। their talking. उनका पहनावा, उनका बोलना कैसे है।
Very difficult. बहुत ही मुश्किल I'm है इन्हें telling you, बदलना। these people, you will never see blessing. और इन लोगों के ऊपर आशीर्वाद आप कभी नहीं नहीं देखेंगे। देखेगा तुम। और जो आशीर्वाद है वो भी जाता है उन लोग में से। And they don't understand still. और फिर भी उन्हें नहीं समझ में आता। You know, I get angry on that. This is righteous anger. और ये एक धर्मी प्रकार का नाराजगी You है must मुझ have में। righteous anger. और आपको ये धर्मी प्रकार का When the नाराजगी होना devil is चाहिए stealing something from you, कि जब शैतान आपसे कुछ चुरा you रहा cannot है be passive. तो आप निष्क्रिय नहीं रह सकते। Amen. Amen. You should show your righteous anger. आपको अपना धर्मी प्रकार की नाराजगी That is गुस्सा दिखाना what है। is faith. और यही विश्वास है No. कि नहीं, I won't let him have me. मैं ऐसा होने नहीं दूंगा In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. Amen. Otherwise you will be passive even when evil comes. चलता है. नहीं तो आप यूं ही हाथ पे हाथ रख के बैठे होंगे, जब बुरा भी होगा तो आप बोलेंगे चल रहा है। He puts sickness. चलता है. और बीमारी शैतान He robs डालेगा your family and home. चलता और है. घर में परिवार को चुरा लेगा, आप कहेंगे चलता Why? है। क्यों? Because you think anger is wrong. क्योंकि आपको लगता है गुस्सा होना गलत है। Righteous anger is right. पर सही प्रकार का या धर्मी नाराजगी सही है। Amen. Amen. I won't tolerate the devil. कि No. मैं शैतान को बर्दाश्त नहीं करूंगा। He cannot rob my family. वो मेरे परिवार को नहीं चुरा He सकता, cannot rob my children. वो मेरे बच्चों को नहीं चुरा सकता। Amen. Amen. That's righteous anger. देखिए ये धर्मी प्रकार की नाराजगी है। That's why Holy Spirit once told me और इसलिए पवित्र आत्मा ने एक बार Tell मुझसे them कहा कि उनसे not कहो to tolerate evil. कि बुराई को बर्दाश्त ना करे। Heaven does not tolerate darkness. और स्वर्ग कहता है कि अंधकार को बर्दाश्त मत करो। When Satan sinned, जब शैतान ने पाप किया God didn't tolerate darkness. तो प्रभु ने उस अंधकार को बर्दाश्त नहीं He किया, banished him. उसे बाहर निकाल दिया No entry for you forever. कि हमेशा हमेशा के लिए तू यहाँ नहीं आ सकता है। Hello, Satan से हो सकता है? नहीं। I know some law people say हाँ प्रभु बहुत दयालु है, उसको भी क्षमा करेगा. I have heard people say that. और मैंने सुना है लोगों ने ऐसे कहा है। Once Jesus came and finished his work, now finished. एक बार यीशु ने आके अपना काम पूरा कर दिया, अब सब कुछ समाप्त हो गया है। Judgment is set. न्याय तय हो चुका है, It cannot be changed. अब उसे कोई नहीं बदल सकता। Amen. आमीन। Even when we pass from this earth, और हम भी जब धरती को छोड़ के निकलेंगे, judgment is set. न्याय तय हो चुका है। If you have not believed in Jesus, अगर आपने यीशु पे विश्वास नहीं no किया one can change it. तो कोई भी इस बात को बदल नहीं सकता। Amen. आमीन। See, you must have many revelations. I have many revelations. और मेरे पास बहुत से ऐसे वचन के प्रकाश हैं I can give you for months and months. और लगातार महीनों तक मैं ये प्रकाश आपको देते रह Because I सकता keep हूँ, on hearing from the word from the Holy Spirit. क्योंकि मैं पवित्र आत्मा से लगातार सुनता रहता हूँ। Amen. आमीन। I told you yesterday also. और कल भी मैंने आपको बताया, I wanted to continue my message yesterday, और कल का वचन ही मैं जारी रखना चाहता था, but since this word is so important, पर क्योंकि ये वचन भी इतना जरूरी है, I know many have told me that your message we are being so blessed, और मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि जो संदेश आपने दिया उससे हम बहुत आशीर्वादित हुए, because this is the only way you can be blessed. क्योंकि यही एक तरीका है जिससे आप आशीर्वादित हो I know the सकते law हैं। people will use prayer, fasting, crying, pleading, begging, और व्यवस्था के लोग प्रार्थना, उपवास, गिड़गिड़ाना, रोना धोना इसका इस्तेमाल करेंगे, which can never help them. जो कभी भी इनकी मदद नहीं कर पाएगी। But once you get this revelation पर एक बार जब आप इस प्रकाश को पकड़ about ले, the soul, प्राण के प्रकाश के बारे में, you can live blessed. तो आप एक आशीर्वाद भरा जीवन जी सकते हैं। Let me show you something before, so that you'll also understand better. मैं आपको वचन से कुछ दिखाऊंगा। If I get it. It takes little time. समय लगता है। Look at this. You read Proverbs नीति वचन 4. नीति वचन 4 में आप पढ़ सकते हैं, Just read 20 verse. और 20वां वचन। Now, what is God saying? अब यहाँ प्रभु क्या कह रहा है My son, कि मेरे बेटे, my daughter, मेरी बेटी, God is saying, प्रभु कह my रहा son, है, हे मेरे my पुत्र, daughter, मेरी बेटी, attend to my words. मेरे वचन को ध्यान धर के सुन, Attend to my मेरे words. वचन पे ध्यान लगा। God is saying, प्रभु कह रहा है, incline your ear to my saying. Don't miss it. कि जो मैं कह रहा है उस पे कान लगा, उसे चूक मत, Don't miss it. उसे बिल्कुल गवा मत। Let them not depart from your eyes. और ये जो वचन है तेरे नजरों से दूर होने ना पाए। दूर नहीं जाना चाहिए मैं जो बोल रहा हूँ. Amen. Keep it
before you. और इसे हमेशा अपने आंखों के सामने रखो Keep them in the midst of your heart. और तेरे मन के बीचों बीच इसे धरे रहे Put it in the midst of your soul. और तेरे प्राण के बीच में इसे धरे रहे Of what I'm going to say now. कि जो मैं अब कहने वाला हूँ वो बात। I know the word of God applies everywhere, और परमेश्वर का वचन हर कहीं लागू but होता Holy है, Spirit emphasized to me this way. पर पवित्र आत्मा ने इस ओर दबाव देकर मुझे सिखाया Hear what I'm going to say कि सुनो जो मैं कहने वाला Now. हूँ अभी, and keep it in the middle of your heart. और अपने हृदय के बीचों बीच में उसे पकड़े रहो। Why? क्यों? Then he says, वो in कहता the है 22nd verse, और 22वां वचन, for they are life, क्योंकि वो जीवन है, they are life वो जीवन है unto those that find them, and health to all your flesh. और ये जो इसे पाते हैं उसके लिए जीवन है और सारे शरीर के चंगे रहने का कारण है। हेलो, पूरा शरीर का आरोग्य का के लिए ये है। Amen. मैं जो बोलने जा रहा हूँ, Amen. तुमको आरोग्य चाहिए, तुम्हारा शरीर अच्छा होना चाहिए, तुमको जीवन चाहिए, सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। Did you understand this? क्या समझे आप इस बात Hear को? what I'm saying. कि जो मैं कह रहा हूँ वो Don't miss सुनो, it. उसे चूको मत। See, the word of God is so important. परमेश्वर का वचन इतना जरूरी What है। if you missed it? क्या अगर आप इसे चूक दें? And the law people do that. और व्यवस्था के लोग ऐसा They करते miss हैं, it. वो इसे Because they are चूक देते more हैं, worried गवा about देते the हैं, external. क्योंकि उन्हें ज्यादा चिंता बाहरी रूप का होता है। That's why they are the most deceived people. इसलिए सबसे ज्यादा धोखे में वही लोग हैं। Devil can deceive them anytime. और कभी भी शैतान उन्हें धोखा दे सकता है, Even what they have can be robbed. और जो उनके पास है वो भी वो उसे चुरा सकता I है। have seen it. मैंने देखा है I इसे know it. और मैं जानता हूँ, But I don't tell individuals पर मैं एक एक करके किसी को नहीं बताता, because they don't like it. क्योंकि उन्हें वो पसंद नहीं आता They है, won't like it. वो उन्हें पसंद Because नहीं law आएगा। people are very full of emotions. और व्यवस्था के लोग पूरे भावना से भरे होते हैं They don't walk by faith. और वो विश्वास से नहीं चलते They walk by emotions. और वो भावनाओं से ही चलते They हैं, like love emotional messages. और उन्हें जो भावुक संदेश होते हैं वो अच्छा लगता है, प्रभु प्रेम करता है, प्रभु प्रेम। They love that kind. उन्हें वो संदेश अच्छे लगते If I हैं। talk faith, अगर मैं विश्वास की बात करूं they will not like it. तो उन्हें पसंद नहीं आएगा, So they will always search for such messages which stirs up their emotions. और इसलिए वो ऐसे ही संदेश की तलाश में रहते हैं जो उनके भावनाओं को जगाता है, You know, they cannot receive any blessing. और वो लोग ऐसा करने से कोई आशीर्वाद नहीं और पाएंगे। जितना दिन वैसा रहेंगे ना, जो है वो भी जाएगा उनका। This is the truth. और ये सच है। Don't lose your blessings. अपने आशीर्वाद को खोइए मत, And even after you lost, you don't get angry. और खोने के बाद भी आपको गुस्सा नहीं When आता the है devil has robbed you, कि शैतान ने जब आपको इतना चुराया है, why are you still passive? आप अभी भी क्यों बिना कुछ किए बैठे हैं? Did you find out why he did that? क्या आपने इस बात का पता लगाया कि उसने ऐसा क्यों किया, What was less in you? और आपके अंदर क्या कमी थी? Don't look from the external. बाहरी रूप से मत देखिए। So did you see this verse passage? तो क्या आपने इस संदेश को देखा, इस वचन को? This is speaking about the soul. और ये प्राण के बारे में कह रहा है, That's why this is a very important topic. और इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण Now, विषय है। Before I enter into the word, अब वचन में प्रवेश करने के पहले there are some things to establish a foundation. और नींव सिद्ध करने के लिए कुछ बातें कहूंगा। As God is a three-part being, कि जैसे प्रभु तीन भाग का एक अस्तित्व है, He made us in His own image. उसने हमें अपने खुद की समानता में या प्रतिमा में So बनाया है, we are also three-part being. इसलिए हम भी तीन भाग में एक अस्तित्व है। Amen. आमेन। Because we are made in His image. क्योंकि हम उसकी प्रतिमा में बनाए गए हैं, Spirit, soul and body. आत्मा, प्राण और शरीर। When God starts the work of salvation, जब प्रभु उद्धार का काम शुरू करता है He starts with your spirit. तो वो आपके आत्मा से शुरू करता है, Because our spirit was dead. क्योंकि हमारा आत्मा मर गया था, And according to the real meaning of dead means separated. और असली मायने में मर गया था इसका मतलब अलग हो गया था। Because many don't know what is the meaning of death. क्योंकि बहुत से लोग नहीं जानते कि मर गया था इसका मतलब क्या है। Death means just a separation. मौत इसका मतलब है अलगाव होना। So He starts with man's spirit, तो वो इंसान के आत्मा से शुरू करता है, which is called born again or regeneration. जिसका नया जन्म ऐसे कहा जाता है, That's the first. और ये सबसे पहला है। Then there is the transformation of your soul. और फिर आपका प्राण का बदलाव आता है, And lastly, और आखिर में there is the transfiguration of your body. आपका शरीर का रूपांतर होता है।
This is the way it works. और इस तरीके से ये काम करता है। This is the basic I'm teaching. और ये बुनियाद की बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। God never works from outside in. प्रभु कभी भी बाहर से अंदर काम नहीं करता। That's the way the religion does. धर्म बाहर से अंदर You काम know, करता you see है। this religious people, आपने देखा है इन धार्मिक लोगों को, they are very afraid. और वो बहुत घबराए हुए So होते they हैं, want to be religious conscious. और इसलिए वो धर्म के प्रति बहुत जागरूक होते हैं। What keeps them religious conscious? और उन्हें ये धर्म के प्रति जागरूक क्या Is चीज the रखती external. है? ये उनका बाहरी रूप, हाँ, dress, कि वो उन्होंने क्या कपड़ा पहना है, what they did. उन्होंने क्या किया है। So all these external things ये सारी बाहरी दिखावा keeps them conscious that they are spiritual. उन्हें इस बात के प्रति जागरूक रखता है कि वे आत्मिक है। So they carry with themselves, इसलिए वो अपने आप को ऐसे ही लेके चलते हैं I'm spiritual. कि मैं धर्मी हूँ, मैं प्रभु आत्मिक हूँ। बहुत खुश है मेरे से, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ. So they have to be conscious. तो उन्हें इस बात के प्रति हमेशा जागरूक रहना होता है। Hello. So the external things तो keeps them religious conscious. तो जो उनका बाहरी दिखावा है वही उन्हें धर्म के प्रति जागरूक रखता है। If one day they don't read the Bible, अगर एक दिन उन्होंने बाइबल नहीं पढ़ा, one day they don't fast, अगर एक दिन उन्होंने उपवास नहीं they किया, lose the consciousness of spirituality. तो उस आत्मिकता का जो जागृति है वो खो देते हैं, They feel guilty. और उन्हें दोष भावना Condemned. महसूस होता है, दंडित महसूस होता है। अरे बाप रे, मैं saved हूँ ना, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ ना, क्योंकि आज मैं कुछ नहीं किया. See, they are the law people. देखिए ये सारे नियम शास्त्र या व्यवस्था के लोग हैं। I hope you understand it. मैं आशा करता हूँ कि Because आप these are समझ रहे deeper हो, things. क्योंकि ये बहुत गहरी बातें But a हैं। grace person, पर एक कृपा वाला व्यक्ति, he never loses spirituality consciousness. Amen, वो अपनी आत्मिकता हाँ? की जागृति कभी नहीं खोता, Never. कभी भी नहीं। Even if he doesn't read the Bible today, अगर आज उसने बाइबल नहीं पढ़ा है तब भी his heart conscious. वो उसके मन के अंदर ये जागृति है, He is saved. वो उद्धार पाया He's हुआ going to है heaven. कि वो स्वर्गी जाने He's always वाला है। happy. वो हमेशा खुश रहता है। Amen. Amen. He puts the faith button on always. और वो हमेशा अपना विश्वास का बटन ऑन ही रखता है। Hello, are you seeing this? क्या आप देख रहे हैं इस बात को? But religious people always, इसके लिए उन लोग तुरंत बाहर का चीज डाल देंगे, कपड़ा डालेंगे, कुछ भी टिक्का लगाएंगे, कुछ भी, because they have to be religious conscious. क्योंकि उन्हें बाहर से दिखावा होता है कि वो धार्मिकता के Because प्रति जागरूक there is है, nothing in their heart to make them feel conscious that they are saved. क्योंकि उनके हृदय में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उन्हें जताता है कि उनका उद्धार हुआ है। Are you understanding? क्या इस बात को आप समझ They रहे are हैं nothing. कि उनके अंदर कुछ भी नहीं है? That's why they always religious लोगों के पास जाके अच्छा पर प्रभु क्या बोलता है मेरे बारे में? Even Christians say that. और ईसाई या मसीह लोग भी ऐसा करते हैं They'll run to different meetings कि वो अलग अलग सभाओं में just to भागते hear a हैं, good prophecy एक अच्छी भविष्यवाणी सुनने के लिए यहाँ वहाँ जाते हैं, because they are not sure. क्योंकि उन्हें इस बात की खातरी नहीं है God is happy, no, with me. कि क्या प्रभु मेरे साथ खुश है। कुछ रहेगा तो बोलो, हाँ प्रभु कुछ बोलता रहेगा मेरे बारे में बोलो. See this. देखिए What a condemned life. कितना दंडित जीवन जी रहे हैं। You know, one day I'll teach you about this religious people. एक दिन मैं ये धर्म गुरु या धर्मी लोगों के बारे में आपको सिखाऊंगा। They are such cutter people. वो It's इतने very difficult to change. इतने कट्टर लोग हैं, इतने जिद्दी लोग हैं, उन्हें बदलना बहुत मुश्किल है। Apostle Paul gave up और प्रेरित पौलुस भी हार मान लिया, because these Jews and these Pharisees, religious leaders, they spend much time on the externals. क्योंकि ये यहूदी सदूसी जो लोग थे हाँ? बाहरी दिखावे पे बहुत ज्यादा समय बिताते थे, They used to walk with that full dress, religious dress. और जो उनका कपड़ा था, जो याजकों का कपड़ा था, वो पहन के चलते थे। Prayer का beads लेके आते. उनके हाथ में माला होती थी। सब लोग देखो मैं कितना पवित्र हूँ, मैं है ना पवित्र है, देख क्या रखा है, देखा क्या नहीं तुम लोग ना. See, they have to be religious conscious. देखिए उन्हें हमेशा लगातार धर्म के प्रति जागरूक रहना पड़ता था। Amen. Amen. They cannot leave out all these. और इन बातों को वो छोड़ नहीं पाते थे। Such are some Christians. और आज कुछ मसीह भी ऐसे ही है। I know them. मैं जानता हूँ I can detect them और मैं उन्हें पहचान भी सकता हूँ, because this discerning comes when your soul is good. क्योंकि ये परखना तब आता है जब आपका प्राण शुद्ध है। If your soul is not right, अगर आपका प्राण सही नहीं है you cannot discern anyone. तो फिर आप कुछ भी परख नहीं पाएंगे। And these are the law people who get deceived easily. और यही जो व्यवस्था के लोग हैं बड़े आसानी से फंस जाते हैं, And the devil can rob all their blessings one by one. और एक एक करके शैतान उनके सारे आशीर्वादों को चुरा लेता है, But yet they will not change. फिर भी वो बदलते नहीं है। That's why Paul has to say,
from now on I am not talking to you. Go. इसलिए पौलुस उनसे कहता है कि अब के आगे मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। He turned to the unbelievers. और जो अविश्वासु थे वो उनकी पास चला गया। Hello, are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? If you can pray अगर with आप authority, faith authority. अगर आप विश्वास के अधिकार के साथ प्रार्थना You कर see, सकते I pray हैं। within one word, 2-3 words. देखिए मैं केवल 2-3 here. शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ प्रार्थना में। Someone is pray करते तुम बोर हो जाएगा. That is law. ये सारा व्यवस्था है, नियम शास्त्र You है। cannot impress God. आप प्रभु को प्रभावित या Didn't खुश नहीं कर Jesus सकते। यीशु ने कहा ना, Some people think that because of the much words God hears. कुछ लोग ऐसा सोचते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, प्रभु उनकी बातों को सुनता है। Did Jesus say that? यीशु ने ऐसे कहा ना, Read it in the Bible. आप बाइबल में पढ़ सकते हैं। He says these people think वो because they're long prayers, और वो कहते हैं कि ये लोग ऐसा सोचते हैं क्योंकि वो लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं, God hears them. प्रभु उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है। Hello, open your eyes. अपने आंखों को खोलिए। If you remain the law, you reject grace, you reject Jesus because Jesus brought grace. अगर आप व्यवस्था में ही रहेंगे तो इसका ये मतलब है कि आप कृपा को इनकार करते हैं, और उसका ये मतलब है कि आप यीशु को इनकार करते हैं क्योंकि यीशु ही कृपा लेके आया। Don't hear wrong messages. गलत संदेश बिल्कुल मत सुनिएगा, उल्टा कम सुना अच्छा है, but hear grace. पर कृपा के संदेश सुनिएगा। Amen. Amen. It's not how much you hear. आप कितना सुनते हैं ये मायने नहीं रखता। No, नहीं, it is the right thing you hear. पर जो सही चीज आप सुनते हैं वो मायने रखता है। कम सुना चलेगा, मगर सही सुनो. Amen. Keep that in your mind. ये बात मन में रखिएगा। Okay. So, when God starts His work in you, तो जब प्रभु अपना काम आप में शुरू करता when you है, believe in Him, जब आप उस पर विश्वास करते He हैं, starts with man's spirit. तो वो आपके आत्मा के साथ शुरू करता है, That is regeneration. जिसका वो पुनः स्थापना करता Then है। there's the transformation of your soul. और फिर आपका प्राण का बदलाव And आता है, last is the transfiguration of your new body. He'll give you a new body when you leave this earth. और फिर आखिर में आपके शरीर का रूपांतर होता है। जब आप इस धरती को छोड़ेंगे वो आपको एक नया शरीर देगा। Amen. All three parts. और ये तीनों blessed. हिस्सा ये यहाँ है। When God works from the inside out, और जब प्रभु अंदर से बाहर काम करता है, He starts by giving His life in us. तो वो अपना जीवन हम में देने से शुरुआत करता है। It starts with life. और वो जीवन से शुरुआत करता है, His life. उसका जीवन, Divine life. उसका दैविक जीवन, Godly life. परमेश्वर वाला जीवन, Uncreated life. और ऐसा जीवन जिसका निर्माण नहीं है, Imperishable life. अविनाशी जीवन है ये। Amen. आमीन। He comes into our spirit. और वो हमारे आत्मा के अंदर आता है, That's the beginning. और यही शुरुआत है। You have His life and nature. आपके अंदर उसका जीवन है, उसका स्वभाव है। In addition to our natural life, हमारे नैसर्गिक जीवन के साथ साथ वो जीवन हमारे अंदर होता है। now this divine life must not remain there. अब ये दैविक जीवन को वही नहीं रहना है, It must go from there to your soul. और ये जीवन आत्मा से प्राण में आना चाहिए। Amen. आमीन। And your soul composed of mind, will, emotions. और आपका प्राण, आपकी इच्छा, आपका मन और आपके भावनाओं से बना है। We can even add conscience now that I अपने know. जागृति को भी आप उसमें जोड़ सकते हैं। So, for our spirit to be born again तो एक आत्मा का नया जन्म होने is के one लिए thing, एक बात है, and for our soul to be transformed is another thing. और हमारे प्राण का बदलना ये दूसरी बात है। Amen. आमीन। It's another thing. ये दो अलग अलग बातें हैं। Don't think because your spirit is saved or born again, ऐसा मत सोचिए क्योंकि आपका नया जन्म हुआ है, आपका आत्मा उद्धार पाया हुआ है, your soul is transformed automatically. इसलिए आपका प्राण भी अपने आप बदलता है। ऐसा नहीं है। This is where Christians have failed. और यही मसीहों ने गलती कर बैठी है। They think उनका spirit saved है मतलब soul भी transformed हो गया. No, नहीं, it ऐसा has not नहीं है, happened. ऐसा नहीं है। Our spirit is born again. हमारे प्राण, हमारे आत्मा का उद्धार हुआ है, Our soul must be transformed. तो हमारे प्राण को भी बदलना होगा। And this transformation happens from your mind, will and emotions. और ये बदलाव आपके मन, आपकी इच्छा और आपकी भावनाओं से होता है। Now this is very important. अब ये बहुत जरूरी है जानना। You know,
You hear my message I spoke in Pimpri today. और आज जो मैंने पिंपरी में संदेश दिया वो आप Don't सुनिएगा, miss it, hear it. उसे गवाइएगा मत, उसे जरूर You सुनिए, will really be blessed. आप यकीनन आशीर्वादित होंगे। It's a revelation. और वो एक वचन का प्रकाश है। So, though we may have Christ in our spirit, तो इसके बावजूद हमारे आत्मा में हमारे पास मसीह होंगे, you must move him to your soul. आपको उन्हें अपने प्राण में लेके आना है। Amen. Amen. It doesn't happen automatically. अपने आप ये नहीं होता है। How does your soul get transformed? तो आपका प्राण कैसे बदलता है? There's only one way. केवल एक ही मार्ग है, Renew your mind by the word of God. अपने मन को परमेश्वर के वचन के अनुसार नया बनाइए, That is the starting step. और यही शुरुआती कदम है। Amen. आमेन। Here the blessing begins. और यहीं से आशीर्वाद शुरू होते हैं, Everything begins from your mind. और सारी बातें आपके मन से शुरू होते हैं। So, without this, there is no other way. तो इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं The है। more your soul is transformed, जितना ज्यादा आपका प्राण बदलता है, you will be like Christ. आप मसीह के जैसे बन जाएंगे। That's why you can see, और इसलिए आप देख though सकते हैं Christ is in your spirit कि इसके बावजूद मसीह आपके आत्मा में and you है, are a believer, और आप एक विश्वासु a हैं, Christian, एक मसीह but है, you can still live like an unbeliever. पर फिर भी आप एक अविश्वासु के समान जीवन जी सकते हैं। Hello, some Christians are there. They कुछ- fight. कुछ They'll do मसीह anything. लड़ते हैं, कुछ भी करते हैं। Huh? How can a person behave like that? तो कैसा एक मसीह ऐसा बर्ताव कर सकता है? Because Christ is in the spirit but not moved in the soul realm. क्योंकि मसीह आपके आत्मा में है, पर अभी भी आपके प्राण में आया नहीं है। You are as powerful as you are in your soul. आप उतने सामर्थशाली हैं जितने सामर्थशाली आप अपने प्राण में हैं। Amen. Amen. That is where the devil fears. और वहीं पे शैतान सही मायने में डरता है। If your soul is right, अगर आपका प्राण सही है, the devil will tremble to face you. तो शैतान आपके सामने आने से थरथराएगा। Amen. आमेन। It's not the outward show. आपका बाहरी दिखावा मायने नहीं मैं रखता। कितना जोर से बोलेगा ना वो डर जाएगा, वो उसको नहीं डरता। Law people we use all the externals. और जो व्यवस्था के लोग हैं, ये बाहरी चीजों का इस्तेमाल करते Devil, हैं। out, get out, get out. No, वो तो बिल्कुल डरता नहीं, चिल्लाने से वो डरता नहीं है। तुम्हारा सोल से एक वर्ड भी बोला तो डर जाएगा। If your soul is right. अगर आपका प्राण सही है तब। Are you saying this? क्या देख रहे हैं आप इस बात को? Even one word is enough. एक शब्द भी काफी है। Out. बाहर निकल, Just to go. और उसके जाना पड़ेगा, Because your soul is you. क्योंकि आपका प्राण आप है। And when you have transformed your soul like Christ, और जब आपने प्राण को मसीह की तरह बदला you're है, expressing Christ. तो आप मसीह को दिखाते हैं। What the devil sees is Christ, not you. और तब शैतान जो देखता है वो आपको नहीं देखता, पर मसीह को देखता है। Amen. आमेन। When your soul is transformed, जब आपका प्राण बदल जाता he है, sees Christ. तो वो आपके बदले मसीह को देखता है, And he knows और वो जानता है he is the one who defeated me. कि यही है उसने जिसे मुझे हराया है, And he is going to torment me. और फिर वो मुझे सताएगा। Amen. आमेन। That's why you see believers having Christ in their spirit, yet they are demonized. और इसलिए आप देखते हैं विश्वासु जिनके अंदर मसीह है, तभी भी वो शैतानग्रस्त है। क्यों ऐसा? Have you ever thought? क्या आपने कभी सोचा How can a believer be कि demonized? कैसे एक विश्वासु शैतानग्रस्त हो सकता है? Christ in their spirit, मसीह उनकी आत्मा में है, but they have not moved him to their soul, पर which is उन्होंने- their personality, which is you. पर उन्होंने मसीह को अपने प्राण में लाया ही नहीं है, जो कि आप है, जो कि आपका अस्तित्व है। As powerful as your soul is, so powerful are you. और जितना सामर्थशाली आपका प्राण होगा, उतना ही सामर्थशाली आप होंगे। And the transformation's first step happens from your mind. और ये बदलाव का पहला कदम आपके मन से शुरू होता है। If you don't renew your mind अगर आपने मन को नया नहीं किया by the right word of God, परमेश्वर के सही वचन के your अनुसार, soul will never get transformed and become like Christ. तो आपका प्राण कभी भी नहीं बदलेगा और मसीह के जैसा कभी नहीं होगा। You know, Holy Spirit told me, और पवित्र आत्मा ने more मुझसे than saying कहा I love you, Jesus, कि इससे कि हम कहते रहे कि यीशु मैं आपसे प्रेम करता हूँ, live like Him. यीशु की तरह जीना सीखिए, That's more powerful. और वो ज्यादा सामर्थशाली है। Amen. आमेन। Let me go a little further now. आगे देखेंगे।
many Christians think that since they have repented of their sins और बहुत से मसीह सोचते हैं क्योंकि उन्होंने अपने पापों and की have क्षमा received Jesus मांगी Christ है as their Savior, और यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है, that automatically they have the mind of Christ. तो अपने आप ही उनका मन मसीह का मन हो जाता Or they है tell the Lord only, और वो प्रभु से ही कहते हैं, प्रभु मुझे बदल, मुझे तोड़ मोड़ फरोड़. This is all wrong kind of prayers. ये सारे गलत प्रकार की These are the law प्रार्थनाएं हैं people will do all this. और ये व्यवस्था के लोग हैं जो ऐसा They करते want हैं everything God must do for them. और वो चाहते हैं कि सारा काम प्रभु ही करे। He did the perfect work in your spirit. आमीन। उसने अपना परिपूर्ण काम आपके आत्मा में किया Now है। it's your choice. अब ये आपका चुनाव Because है, when soul comes, the choice comes. क्योंकि जब प्राण का बात आता है तो आपका चुनाव मर्जी बीच में आती है। Mind, will means choice. आपका इच्छा, आपकी मर्जी यानी आपका चुनाव। God cannot forcefully make you, mold you, melt you, break you. No, 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 no. प्रभु आपको जबरदस्ती तोड़ेगा या मोड़ेगा ऐसा नहीं करेगा, Because your will is there. क्योंकि आपकी मर्जी यहाँ शामिल होती है। Amen. You have to choose on your own and do it. अपने आप से आपको चुनना है और वो करना है। Now God is not going to do that for अब you. प्रभु ये काम आपके लिए नहीं करेगा That's the law people don't like. They want everything he must do. और इसलिए व्यवस्था के लोगों को ये अच्छा नहीं लगता, वो चाहते सारा काम परमेश्वर ही करे। Okay, I have to skip some of the things कुछ बातों को because मैं it's little deeper, so many may not understand. कुछ गहरी बातें हैं, ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं वो बाद में बताऊंगा। So the first step is spirit salvation. तो पहला जो है वो आत्मा के उद्धार के बारे The में second है one is we have to work out our own salvation in our soul, और दूसरा जो है प्राण के उद्धार के लिए हमें खुद काम करना है, because this soul means living on this earth victoriously. क्योंकि ये प्राण का मतलब कि इस धरती पे हम एक जयवंत वाला जीवन जिए, Because your spirit salvation gave you heaven. क्योंकि आपके आत्मा के उद्धार ने आपको स्वर्ग दिया। Hello, it gave you heaven. आपको स्वर्ग मिला है, But to live on this earth, पर इस धरती पे जीने के लिए soul matters. आपका प्राण बहुत मायने And रखता here है is where Christians have neglected. और यही मसीह ने इस बात का नजरअंदाज कर दिया है That plays a very important role for your blessing. और आपके आशीर्वादों के लिए आपका प्राण बहुत अहम भूमिका निभाता That's है। why in 3 John it says, as your soul prospers, you're going to prosper. और इसलिए 3 यूहन्ना में लिखा है कि जैसे तुम्हारा प्राण उन्नति करेगा वैसे तुम उन्नति करोगे। Amen. आमीन। You know, I got this revelation, then I took it very seriously. और जब मुझे ये प्रकाश मिला तो मैंने इसे बड़े गंभीर रूप से लिया। A few years back, कुछ साल पहले I saw, every blessing is based on soul prosperity. और मैंने देखा कि हर एक आशीर्वाद प्राण की उन्नति पे निर्भर है। So what is this soul? तो ये प्राण है क्या? It says, as your soul prospers. और यहाँ लिखा है कि जैसे तुम्हारा प्राण उन्नति करता है। Then Holy Spirit started to teach me about the soul. और फिर पवित्र आत्मा मुझे प्राण के बारे में सिखाना शुरू It's किया। such a deep and big message. ये बहुत ही गहरा, बहुत ही ज्यादा गहरा और बड़ा संदेश है। You can live a blessed life. आप एक आशीर्वादित जीवन जी सकते हैं। Amen. आमीन। When your soul is healed, जब आपका प्राण आरोग्य पाता है your body and circumstances of life will be blessed. तो आपका शरीर और आपके जीवन की परिस्थिति भी आशीर्वादित होंगी। Amen. आमीन। This is the secret or the key और यही चाबी है या रहस्य है for your blessings. आपके आशीर्वादों का। It's not enough just to be born again. केवल नया जन्म पाना काफी नहीं है, It's just the beginning ये तो केवल शुरुआत है। of living that new life. वो नया जीवन जीने का केवल ये शुरुआत है। When your soul is not transformed, और जब आपका प्राण बदला नहीं you है are still not started to live the new life, तो आप अभी भी वो नया जीवन जीना शुरू नहीं किया है which आपने, has all the benefits, जिसमें सारी फायदे हैं, all the power सारा सामर्थ्य है, that Jesus paid for you. जिसके लिए यीशु ने आपके लिए भरपाई की है। Doesn't he say you are more than a conqueror? और यीशु ने कहा ना कि तुम जयवंत से You are a बढ़कर हो, victor. तुम एक विजेता You हो, are blessed. तुम आशीर्वादित हो। Where is that? तो फिर वो कहाँ है? It's in the new life. वो इस नए जीवन में है। If your soul is not transformed, अगर आपका प्राण ही नहीं you बदला है are not living that new life at all. तो फिर ये नया जीवन हम नहीं जी रहे हैं। तुमको क्या विक्ट्री मिलेगा? Unless we start living the new life, और जब तक हम ये नया जीवन जीना शुरू नहीं करते, you will always remain a victim, not a victor, even though Christ is in your spirit. आप हमेशा एक शिकार ही बने रहेंगे, विजेता नहीं। इसके बावजूद यीशु आपके जीवन में है तब भी। I know many are not giving such messages. मैं जानता हूँ बहुत से लोग ऐसा Very संदेश नहीं emotional देते messages. और बहुत भावुक संदेश देते प्रॉब्लम है हैं। क्या?
उपास करा, प्रार्थना करा, रडू रडू कर. See, this is all ऊपर का just they are giving you. और ये केवल ऊपर ही संदेश वो देते हैं आपको. Short term, little bit you feel happy, थोड़े समय के लिए आपको अच्छा लगता है ये बातें सुन के, but it doesn't bless you. पर ये बातें आपको हमेशा के लिए आशीर्वादित नहीं कर सकते. When your soul is transformed, you're living the real heaven life. जब आपका प्राण बदलता है तभी सही मायने में स्वर्ग वाला जीवन आप जीते हैं. Amen. Amen. And it all starts with your mind. और सारी बातें आपके मन से शुरू होती है. my. If you only knew this, it's so simple. और अगर आप जानते ये इतना आसान है, It's so simple ये बहुत आसान है. to live a victor's life. एक विजेता का जीवन जीना You know, आसान है. Revelation makes it simple. और वचन का प्रकाश इसे और आसान बना देता है. Law people make it complicated. और जो व्यवस्था के लोग हैं इसे बहुत मुश्किल बना देते हैं. तुमको स्ट्रगलिंग लाइफ देगा वो. संघर्ष भरा जीवन देंगे वो आपको. तुमको सादा बेसिक ब्लेसिंग्स भी नहीं रहेगा घर में जो लॉ प्रैक्टिस करते हैं. You have to renew your mind. आपको अपने मन को नया बनाना ही होगा. Everything begins in your mind. और सारी बातें आपके मन से, दिमाग से शुरू And here होती is है. where the devil plays. और यही पे शैतान खेलता है. So the Bible says, और इसलिए bring बाइबल कहती every है thought which is not of God into captivity and to the obedience of Christ. कि हर एक विचार जो कि परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है उसे मसीह के बंधन के नीचे लाओ. Amen. आमेन. You know, be transformed by the renewing of your mind. तो Romans 12:2 says that, no? रोमी 12:2 कहता है कि अपने मन को नया करके बदलो. Doesn't it say that Romans 12:2? रोमी 12:2 ये कहता है ना Transform your soul. कि अपने प्राण को बदलो. We say, how Lord? कब तक? How Lord? और कैसे प्रभु? By renewing your mind. अपने मन को नया करने से. That means, इसका ये मतलब look here. यहाँ देखिए, he says, you be transformed. वो कहता है कि तुम बदलो. That means this process is not completed. इसका मतलब ये क्रिया जो है पूरा नहीं हुआ है. He didn't say you already transformed. वो ऐसा नहीं कहा है कि तुम बदल गए हो. He says, be ye transformed. वो कहता है कि तुम बदलो. And let me tell you how. और मैं बताऊंगा कैसे. By renewing your mind. अपने मन को नया करने से. He is telling you to do it. और वो आपसे कह रहा है कि आप ऐसा करो. But believers think it is done. पर विश्वासुओं को लगता है ये हो चुका है. इसके लिए उन लोग बिलीवर होने के बाद मैं पश्चाताप किया प्रभु को अपने ऐसा अभी ठीक अभी कुछ भी अपन कुछ कर सकते. अरे उसके बाद तो रियल शुरू हो गया काम. आमेन. आमेन. अभी तुम्हारा सोल को प्रभु यीशु जैसा बनाने का है. आमेन. 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 The more your soul becomes like Jesus, you'll be living like Jesus on earth. आमेन. और जितना ज्यादा आपका प्राण यीशु के जैसा होगा वैसे ही आप यीशु वाला जीवन इस धरती पे Then you जिएंगे. can say, as he is, so I am. है ना, उसने कहा है ना कि जैसे वो है वैसे ही मैं इस Then the धरती पे Bible हूँ. says- बाइबल में लिखा है ना As he कि is, जैसे वो है so are you. वैसे ही आप है. You know, many Christians took that verse. और बहुत से मसीहों ने वो वचन लिया. जैसा प्रभु है मैं वैसा हूँ. वैसा प्रभु ऐसा बोल के कुछ होता नहीं है. तुम्हारा सोल को ट्रांसफॉर्म करो, प्रभु जैसा बनाओ, तो तुम बोल सकता है जैसा वो है वैसा मैं हूँ. अभी मैं नहीं दिख रहा, वो दिख रहा है. Amen. आमेन. That's the way. देखिए यही तरीका है. That's God's way. और ये प्रभु का तरीका Let us है. learn God's way. हम प्रभु के तरीके को And it सीखेंगे. is not difficult. It is simple. और ये मुश्किल नहीं है, आसान है. Paul says in Romans 6:4, और रोमी 6:4 में we not पौलुस only कहता have new है life, कि केवल नया जन्म ही Look नहीं. at this, read देखिए यहाँ हम पढ़ेंगे, we should also walk in the newness of the divine life. पर इस दैविक जीवन के नयता में हमें चलना भी है. See, Christians have received the new life, मसीहों ने नया जीवन पाया है but they're not walking the new life. पर वो इस नए जीवन में चल नहीं क्या रहे हैं. फायदा फिर? हेलो, तुमको स्वर्ग का तो फायदा मिला है, तुम मरने के बाद स्वर्ग जाएगा 100%, बट धरती पे तुम विक्टोरियस जीवन नहीं जी सकता है.
Devil will put sickness and disease. शैतान बीमारी He और will रोग rob your डालेगा, blessing. आपके आशीर्वादों को चुरा लेगा। Amen. Then you will say, then devil will say, इधर चलता है तकलीफ से, स्वर्ग में तुमको सब आराम मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। हाँ बराबर, इधर मुश्किल से जाने दो, कभी जाएगा मैं स्वर्ग को। That is not the way we have to live. और आपको ऐसा जीवन नहीं जीना है। Now renew your mind. अपने मन को नया बनाइए। I'll teach you step by step how to renew your mind. It's और very मैं easy. आपको एक एक करके सिखाऊंगा, बहुत आसान है। It's very. You will be a blessing even on your home. और आपके घर में भी ये एक आशीर्वाद का कारण बनेगा। Amen. Even in your home, आपके घर में भी you will be a blessed person. आप एक आशीर्वादित व्यक्ति रहेंगे। It's so easy. ये इतना आसान See, है। God didn't make it difficult. देखिए प्रभु ने Why? बातों को उलझाया नहीं, Because मुश्किल He नहीं did किया, the work for you. क्योंकि उसने सारा काम हमारे लिए किया। He's not telling you to do it. वो आपको कुछ करने के लिए नहीं कह रहा है। Amen. Amen. वो नहीं बोलता जो उठाओ पत्थर उठाओ मट्टी उठाओ लेके जाओ इधर से पहाड़ पे चढ़ो, ऐसे सब नहीं बोल रहे वो। उसने पूरा काम खत्म कर दिया अपने लिए, अपने को सिर्फ विश्वास करना है उतना छोड़ दिया है। Get the revelation और इस प्रकाश को ले लीजिए and use it. और उसका इस्तेमाल Use करिए the faith. और विश्वास का इस्तेमाल करिए। Amen. And you Amen. can live a victorious life. और आप एक जयवंत वाला जीवन जी सकते हैं। He has paid it. उसने सब बातों की भरपाई की है। Amen. आमीन। You know see this verse. We not only have the new life, God is telling us walk this new life. और प्रभु हमसे कह रहा है कि हमारे अंदर नया जीवन ही नहीं है, पर हमें ये नया जीवन चलना है। You must know how to walk in this new life. आपको जानना है कि इस नए जीवन में कैसे चलना है। When the thoughts of the old come, no. और जब पुराने जीवन का विचार आएगा, आपको मना करना है, नहीं। When bitterness comes, जब कड़वाहट आएगा, wrong things come, जब गलत no. बातें आएंगी, नहीं, That's not my life. ये मेरा जीवन नहीं है। I'm living new life. मैं तो नया जीवन जी रहा In new हूँ life there is strength. और इस नए जीवन में In ताकत new है, life there is victory. नए जीवन में विजय In है, new life there is health. नए जीवन में अच्छी There सेहत is है, power. सामर्थ है, There is deliverance. यहाँ There छुटकारा is है, blessing. यहाँ आशीर्वाद है। Amen. आमीन। See, as you keep on renewing your mind, और जैसे आप अपने मन को नया करते you रहेंगे, are taking the blessing of the new life, तो इस नए जीवन का आशीर्वाद भी आप ले रहे हैं, which Jesus paid for it. जिसके लिए यीशु ने हर चीज की भरपाई की है। I hope you are understanding. Hello. मेरा आशा है कि आप हर बात Are you समझ रहे हैं। understanding? क्या आप समझ रहे हैं? I know it's not like that law messages or emotional messages. मैं जानता हूँ कि ये व्यवस्था या भावुक संदेश के जैसा नहीं No. है। For some it will be difficult कुछ to लोगों के लिए understand. मुश्किल होगा समझना, But if I skip, then you will never understand. You will never become mature. पर अगर मैं ये बातें नहीं बताऊंगा तो फिर आप वचन में सयाने नहीं बनेंगे। Remember, in this new life is the blessing. याद रखिए, इस नए जीवन में ही सारे आशीर्वाद है। किसमें आशीर्वाद है? प्रभु यीशु में. आमीन। Amen. आमीन। And He is coming to our spirit. और वो हमारे आत्मा के अंदर आता है, It's new. तो वो नया है। Now we have to live the new life. अब हमें ये नया जीवन जीना है। How? कैसे? It can only happen when you transform your soul. ये केवल तभी होगा जब अपने प्राण को आप बदलेंगे। It's an everyday experience. और ये हर रोज का एक अनुभव And, है। you can also hear my Pimpri message. और पिंपरी में It आज will जो help संदेश दिया वो भी सुन सकते हैं। You know, the world is negatively built by the devil. और शैतान ने इस दुनिया को पूरा नकारात्मक बना दिया And है he's trying to make you look like the world. और वो आपको दुनिया के जैसे ही बनाने की कोशिश कर रहा Making है you trying to walk around the standards and the ways of the world. और इस दुनिया के तरीकों और मार्गों पे आपको चलने लगा But रहा you say है। no. पर आप कहते हैं नहीं, That's not my way. ये मेरा मार्ग नहीं है, नहीं। See, every time you have to resist it. देखिए, हर बार आपको सामना करना है So that you connect yourself to the new life. ताकि आप अपने आप को इस नए जीवन से जुड़ाए रखें। सबर कुछ ने किसने बोला तुमको, you get angry आपको गुस्सा and you आएगा want to say it. और आपको कुछ पलट You say, के बोलना "No, है, आप that is कहेंगे old नहीं, life. ये पुराना जीवन I will है, not go there. मैं वहां नहीं जाऊंगा, I'll live in my new life. मैं इस नए जीवन See, में ही रहूंगा। It's a daily process. देखिए, ये एक हर रोज का काम जो करना है। Amen. आमीन। It's your choice. ये आपका चुनाव है। You know that in that new life is all the blessing. आप जानते हैं कि इस नए जीवन में ही सारे आशीर्वाद है, Not in the old life. पुराने जीवन में कुछ नहीं In है, the new life. पर इस नए जीवन में है। Amen. आमीन। So your mind plays the major role. तो इसलिए आपका मन एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। Major role. सबसे बड़ा काम आपके मन का ही है, Which is behind the transformation of your soul. और आपके प्राण के बदलाव के पीछे आपका मन ही The है। more you do that, जितना ज्यादा आप ऐसा करेंगे, every day हर रोज, you will be looking like Jesus. तो आप यीशु के जैसे दिखते जाएंगे। Amen. आमीन। Every day. हर रोज You know, you are being transformed
into the image of Jesus. आप यीशु की प्रतिमा में बदले जा रहे हैं। Hello? Amen. If you don't live the new life, अगर आप इस नए जीवन को ऐसा the नहीं devil देखेंगे doesn't want you to live the new और life. शैतान नहीं चाहता है कि आप ये नया He जीवन wants जिए, to transform you like him. तो वो आपको उसके जैसा बनाना चाहता है। बोले अरे उसने क्या बोला, गाली दे उसको ऐसा कर, उसको ऐसा कर, उसको हेट कर, हर्ट कर. See why he does that? देखिए वो ऐसा क्यों करता है, To transform your soul and make you look like the devil. ताकि शैतान आपके प्राण को उसके जैसा बदले और आप उसके जैसा दिखना शुरू हो That you जाए, have no authority and power over him. ताकि हमारा उसके ऊपर कोई अधिकार और सामर्थ ना हो। Are you saying this? क्या आप देख रहे हैं इस बात Are you को? understanding क्या it? आप समझ रहे हैं इस बात को? It's in your hands. ये आपके हाथों में है Don't put this responsibility on someone else. और ये जिम्मेदारी किसी और पे मत डालिए। पास्टर तुम प्रेयर को इमॅजिन तुम प्रार्थनामध्ये ठेवा, आठवण ठेवा, प्रार्थना करूनच राहा माझ्यासाठी. वो रॉन्ग है, उससे गलत कुछ है। नहीं होता है. You have to do it. आपको खुद करना है। Are you saying this? क्या आप देख रहे हैं इस बात को? When a wrong thought comes, जब कोई गलत सोच आता है, I resist it. मैं इसका सामना Because करता if हूँ, I take that, क्योंकि अगर मैं इसे अंदर ले लूं, let me show you something. मैं आपको दिखाऊंगा कुछ। Listen to this. सुनिए, Proverbs 23:7. नीति वचन 27:3। Now, what Holy Spirit said, I'll teach you. और जो पवित्र आत्मा ने कहा वो मैं बताऊंगा For as a man कि thinks, जैसे एक इंसान सोचता है so he is. और वैसे ही वो होता है। He is means your soul is. वो है मतलब आपका प्राण वैसे होता है। What you think, जो आप सोचते हैं that is what is transforming your soul. और वही चीज आपके प्राण को बदलता है। If you are thinking wrong, अगर आप गलत सोच रखते हैं it is transforming your soul wrong. तो आपके प्राण को वो गलत में या बुराई में If you बदलता है। think right, अगर आप सही सोच you रखते हैं are transforming your soul right. तो आपके प्राण को आप सही तरीके में बदल रहे हैं। Amen. आमेन। Are you understanding this? क्या इस बात को आप समझ रहे हैं? तुम्हारा हाथ में है. Amen. कोई गलत बोलता है तो उनका बात सुनने का नहीं है. नहीं मेरा रिश्तेदार है, मेरा वो है, मेरा ये है, वो मायने नहीं रखता है. सही या गलत मायने रखता है. Amen. आमेन। Don't miss the messages. और संदेश सुनना बंद मत करिए। And I was telling online, और मैं ऑनलाइन भी कह रहा था। no, नहीं, online is wrong now. और आज के दिनों के लिए ऑनलाइन I गलत है। posted a message on the Facebook. और and read मैंने it. फेसबुक पे संदेश डाला, आप उसे पढ़ सकते हैं। During the COVID time, और कोविड के समय में it was a concession और तभी From एक heaven. छूट दी गई थी स्वर्ग के द्वारा, since the authority people had closed down. और क्योंकि सारी चीजें बंद थी That online was okay, तभी ऑनलाइन ठीक था। but heaven is never for that. पर स्वर्ग ऑनलाइन सभाओं के हित में नहीं है It is always for physical gathering, और ये हमेशा एक शारीरिक रूप से जमाव चाहता है, one to one. एक दूसरे के साथ मेल मिलना। I am a blessing to you, you are a blessing to me. मैं आपके लिए एक आशीर्वाद हूँ, आप मेरे लिए एक आशीर्वाद है। When the COVID left, और जब कोविड निकल गया online must stop. तो ऑनलाइन सभा बंद होनी Because it चाहिए, was connected to COVID, which क्योंकि was from hell. क्योंकि वो कोविड से जुड़ा था जो कि नर्क से था। But some have continued. पर कुछ लोगों ने वो ऑनलाइन सभा अभी भी That जारी means रखा है। you are still continuing with the COVID. मतलब आप अभी भी कोविड या कोरोना से अभी भी जुड़े हुए You हैं। are still open the door for आप for अभी hell भी in your life. आपने अभी भी नर्क के लिए अपने जीवन में दरवाजा Because- खुला रखा है, That started because of that problem. क्योंकि वो ऑनलाइन उस समस्या के कारण शुरू हुआ था। The problem is gone. और जब परेशानी निकल This गई है online must stop. तो ऑनलाइन को भी बंद If होना you still होगा। continue, अगर आप उसे अभी भी जारी you are रखते हैं continuing with that problem. तो उस परेशानी के साथ आप अभी भी You चल are रहे bringing हैं, that problem in your life, in your home. अभी भी उस समस्या को आप अपने जीवन में अपने घर में ला रहे हैं। It was for that problem. ये उस समय के लिए, उस समस्या के लिए था It was not the standard of heaven. और ये स्वर्ग के अनुसार नहीं था। It was a concession given by heaven और स्वर्ग के द्वारा ये एक छूट दी गई of थी what the hell brought. जो नरक ने लाया वो But परिस्थिति, when God made the dust, और जब प्रभु ने उसे धूल के समान बदल दिया even the online must stop. तो ऑनलाइन को भी बंद होना होगा। We can understand हम समझ those सकते are हैं old people कि जो बूढ़े लोग हैं, who cannot even walk. जो चल भी नहीं पाते, उन लोग देख सकते हैं. But many have become lazy. पर बहुत से लोग सुस्त हो गए हैं They are used to that. और अब इसके आदी हो गए हैं। अरे चर्च जाने की जरूरत नहीं, अभी घर में बैठ के देखेंगे ना, कोई बात भी नहीं करेगा, अच्छा है आज दूर रहने का, सबसे झगड़ा नहीं मांगता, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मांगता, कोई मेरे को बोल नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, मेरे को टाइम लगा, खाना भी खाएगा, देखेगा भी, गपशप में आ रहेगा,
और वो चल रहा था, क्या है? अरे क्या बोला, अच्छा जान दे, बंद कर, जान दे. No honor. And this is what is happening. और ऐसा ही हो रहा है. And law people are taken into this और व्यवस्था के लोग ने इसका फायदा उठा because लिया they have है, no discernment. क्योंकि उनके अंदर परखने की क्षमता नहीं है. For them, everything is external. उनके लिए सब कुछ बाहरी दिखावा है. Today I wear a big cross, they'll bow down to me now. आज अगर मैंने बड़ा क्रॉस पहन लिया तो वो मेरे सामने झुक जाएंगे. Such are law people और ऐसे सारे नियम शास्त्र के because लोग, they don't discern from the inside, क्योंकि वो अंदर से नहीं and they देखते are they can be easily deceived. और वो बड़े आसानी से फंसाए जा सकते हैं. Imagine how the devil can deceive them आराम से. तो सोचिए शैतान उन्हें कितने आसान से कैसे I am फंसा telling सकता you, है. see their life. और मैं आपसे कहता हूँ उनके One जीवन को by देखिए. one, the devil will rob everything. एक एक करके शैतान उन्हें पूरी तरह चुरा देगा, But still they will not change. फिर भी वो लोग बदलेंगे नहीं, They are the toughest people on क्योंकि earth. वो बहुत ढीठ लोग हैं. So don't go, take the law messages. Never. इसलिए व्यवस्था के संदेश मत सुनिएगा Be far away from these kind of people और ऐसे लोगों से दूर ही रहिएगा, because they always walk by emotion, not by faith. क्योंकि वो हमेशा भावना से चलते हैं, विश्वास से नहीं. उनको तुमको भी बोल, अरे ऐसा तुम कहाँ को जाते, जज को जाने की जरूरत नहीं ना, ऐसे तुम भी बहका में आएगा. Stand by faith, be bold to the word. विश्वास से खड़े रहिए, वचन के लिए अड़े रहिए Stand for the light. और प्रकाश के लिए खड़े रहिए. Amen. आमेन. Did you understand? क्या आप समझे? Okay, I'll continue this message because it's a big message. और ये एक बहुत ही ज्यादा बड़ा संदेश है, मैं इसे जारी रखूंगा Because many don't know about this. क्योंकि बहुत से लोग इसके बारे में So नहीं it's taking जानते. me time to teach you. तो इसलिए मुझे समय लग रहा है आपको सिखाने के But there is लिए, no other way. पर दूसरा कोई मार्ग ही नहीं This is the only है. way. यही एक तरीका है. Remember, याद रखिए, soul प्राण matters. बहुत the मायने most. रखता है, सबसे ज्यादा मायने रखता है. Remember this. ये बात याद रखिए. And the soul connection is mind. और ये प्राण का जो जोड़ है वो आपके मन से है. तुम इधर विक्ट्री लाया, तुम विक्ट्री लाया इधर भी. अगर आप यहाँ जीत गए तो फिर आप यहाँ जीत जाएंगे, इधर जीता because continuously thoughts keep on coming. क्योंकि लगातार मन में विचार आते रहते हैं. What are you doing? आप क्या कर रहे हैं उसका, That is very important. वो बहुत ज्यादा If the wrong महत्वपूर्ण things are सवाल है. entering, अगर गलत बातें अंदर आ your रही soul है is transformed in a wrong way. तो आपका प्राण भी गलत तरीके से रूपांतर हो रहा है. If you are taking the right, अगर आप सही चीजों को अंदर ले रहे हैं your soul is becoming right. तो आपका प्राण भी सही होता जा रहा है. Amen. आमेन. Either it is becoming like Jesus या तो वो यीशु के जैसा हो रहा or है it's becoming like the devil. या वो शैतान के जैसे हो रहा है. Did you understand? क्या आप समझे इस बात को? Let's all stand up. चलिए हम सब खड़े होंगे.